मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुतीक्ष्ण मुनि की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। राम जय सार्थक राजपूत जय जय। पूर्व में आप जानकी जी की भी बड़ी सुंदर भूमिका आपने इस मंच पर निभाई है। राम जय जय। सुतीक्ष्ण मुनि जी के आश्रम में श्री राम पहुंच रहे जय हैं राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। प्रभु सुतीक्ष्ण मुनि अगस्त मुनि के एक सुजान शिष्य हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में उनकी बड़ी प्रीति है। उन्हें स्वप्न में भी दूसरे देवता पर भरोसा नहीं है। नित्य प्रति प्रभु की राह देखते हैं। प्रभु ये मैं क्या देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ। मेरे प्रभु श्री राम अपने इस भक्त को दर्शन देने के लिए मेरी इस कुटिया में आने वाले हैं। मेरे प्रभु एक दिन अवश्य आएंगे और मुझे अपने दर्शन प्रदान करेंगे। मैं प्रभु के नाम का ध्यान करता हूँ। प्रभु तो भक्त वत्सल है। प्रभु अवश्य आएंगे और अपने भक्त को दर्शन प्रदान करेंगे। जब तक के प्रभु आते नहीं मैं उनके नाम का निरंतर जाप करूंगा। नित्य प्रति हर पल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम का उच्चारण करते हैं। सुतीक्ष्ण मुनि श्री राम जय जय राम। प्रभु प्रभु आप कहाँ हैं प्रभु? क्या आप अपने इस भक्त पर कृपा करने नहीं आएंगे? प्रभु आपके बिना इस संसार में मेरा कोई नहीं है। प्रभु आइए और अपने इस दीनहीन भक्त पर कृपा कीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में ये भी एक बहुत बड़ा गुण था कि वो जिसको दिल से याद करते हैं उनके आश्रम में पहुंच जाते हैं और जो उनको चाहता है स्वयं उनके दर्शन देने के लिए पहुंच जाते हैं। शिष्य को भक्त को आभास हो जाता है कि मेरे प्रभु आ रहे हैं। वही बात यहाँ पर सुतीक्ष्ण जी के साथ हुई। श्री राम जय जय राम। मुनिराज प्रणाम। प्रभु को देख करके नेत्र में जल भर आया सुतीक्ष्ण मुनि जी के। मुनिराज आंखें खोलिए मुनिराज। लगता है मुनिराज मुझे इस रूप में नहीं पहचान रहे हैं। मुझे इन्हें अपना चतुर्भुजी रूप दिखाना ही होगा। प्रभु प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चतुर्भुज रूप को देख करके दंडवत प्रणाम करते हैं। आइए प्रभु बैठिए। सुतीक्ष्ण मुनि जी ने उचित आसन पर बैठाया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। आज आपके माता सीता के और लक्ष्मण जी के दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हुआ प्रभु, धन्य हुआ प्रभु। आज मेरे गुरुवर के कहे हुए वचन सत्य हुए। मेरे गुरुवर ने मुझसे कहा था कि मैं लगातार आपके नाम का ध्यान करूं। एक दिन आप अवश्य आएंगे और मेरी इस कुटिया में आकर मुझे अपने दर्शन प्रदान करेंगे। प्रभु आज वह शुभ दिन आ गया। प्रभु आप तो भक्त वत्सल है, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? हाँ मुनिराज अवश्य मांगिए। प्रभु मैं आपसे यह मांगना चाहता हूँ कि आप माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ हमेशा हमेशा के लिए निष्काम होकर मेरे हृदय में वास करें। एव मस्तु। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं और आपकी महिमा भी धन्य है। प्रभु अब आप मेरे साथ मेरे गुरुवर अगस्त जी के आश्रम चलिए। चलिए मुनिराज। फिर मुनि ने कहा, हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित
धनुषधारी आप निष्काम होकर के मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति निवास कीजिए। भला था पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने यहाँ पर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर सुतीक्ष्ण मुनि ने कहा कि हे प्रभु, आप मेरे प्रिय गुरुवर के पास चलिए। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लखनलाल जी और जानकी जी को लेकर के सुतीक्ष्ण मुनि अगस्त्य मुनि के आश्रम में आते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। आदरणीय श्री रजत पांडे जी, आप वेट लिफ्टिंग में आपको गोल्ड मेडल मिला है भारत सरकार के द्वारा। जानकी जी की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। प्रज्ञान से शुक्ल आदरणीय वीरेंद्र शुक्ल जी के आपसे पुत्र हैं। लखनलाल जी की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। आदरणीय श्री आयुष शुक्ला मन्ना महाराज हार्डवेयर के आप संचालक हैं मेन रोड में। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को, जानकी जी को और लखनलाल जी को लेकर के अगस्त्य मुनि क्या आश्रम में पहुंचते हैं। सुतीक्ष्ण जी, अगस्त्य मुनि की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। श्याम सोनी जी। प्रभु, प्रभु आप यहीं पर प्रतीक्षा कीजिए, मैं भी जाता हूँ और आपके आने का शुभ समाचार गुरुवर को देता हूँ। सुतीक्ष्णी जी अपने गुरु के पास जाकर के कहते हैं, गुरुवर प्रणाम। अरे सुतीक्ष्ण, तुम्हें तो आश्रम में आना वर्जित था, फिर कैसे प्रवेश किया? गुरुवर, आज मैं अपने साथ स्वयं इस जगत के पालनहार प्रभु श्री राम को लेकर आया हूँ। क्या कहा? मेरे प्रभु राम आए हैं? कहाँ हैं? मुझे शीघ्र अतिशीघ्र उनके पास ले चलो। चलिए मुनिराज। सुतीक्ष्ण जी ने अगस्त्य जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से मिलाया। प्रभु श्री राम उन्हें प्रणाम करते हैं। फिर अगस्त्य मुनि उचित आसन पर बैठाते हैं। विधिवत पूजन अर्चन करके उचित आसन पर बैठाते हैं। अगस्त्य मुनि हे आज अवध का सूर्य अगस्त्य ऋषि के आश्रम में हुआ है। मुनिराज, आप तो तीनों लोगों की जानने वाले हैं, फिर आपसे हमारे आने का अभिप्राय किस प्रकार छिप सकता है? हे साक्षात ब्रह्म रूपी राम, जिस पर आपकी कृपा हो जाती है उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है, नहीं तो सारा जगत माया के अंधकार में भटकता रहता है और निराशा से सिर पटकता रहता है। मुनिराज, योगियों और संतों का माया बेचारी क्या बिगाड़ सकती है? उनके लिए तो कल्याण का मार्ग सदैव खुला रहता है। मुनिराज, आप हमें संत सेवा करने का सौभाग्य दीजिए। हे साक्षात हे प्रभु, आपकी माया ने अनेक ब्रह्मांड, देवता, दानव रच डाले हैं। आपकी माया गूलर के वृक्ष के समान है। अनेक लोग उसके अनेक फल हैं और सर्व प्रकार के चराचर जीव उन फलों के कीड़े हैं जो बाहर की लीला कुछ भी नहीं जानते, परंतु उनका नाश करने वाला काल भी
उनकी ताक में लगा रहता है। हे भगवान, आप जिसको अपनी माया दे देते हैं वह इस माया भक्ति से मुक्त हो जाता है। इसलिए हे नाथ, मुझे भी इस माया से मुक्त कर दीजिए। मुनिराज, हम तो संत सेवक हैं, हम तो आपकी सेवा करने हेतु यहाँ आए हैं। हे प्रभु, मैं आपको कुछ अस्त्र शस्त्र देना चाहता हूँ जिसकी आपको आगे कहाँ जरूरत पड़ेगी प्रभु। फिर अगस्त मुनि सब कुछ जानती त्रिकालदर्शी है। प्रभु को लीला पूर्ण करने के लिए अस्त्र और शस्त्र प्रदान करते हैं, दिव्य अस्त्रों को प्रदान करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उन अस्त्रों को प्रेम पूर्वक ग्रहण करते हैं। हे राम, यह एक महान धनुष है, यह एक महान धनुष है। इसे कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकता। इसे स्वयं विश्वकर्मा ने विष्णु भगवान के लिए बनाया था। आगे आपको अत्यंत पराक्रमी मायावी राक्षसों से टक्कर रहनी होगी। इसलिए हे राम, आप इसे ग्रहण करिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कितने प्रेम पूर्वक उसे ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा मिलती है इससे। हे राम, ये वर्षावाण है, ये लो। जब हमें कोई खुश होकर के कोई चीज प्रदान करता है तो सम्मान के साथ लेना चाहिए। हे लक्ष्मण, ये एक दिव्य खड़ग है, इसमें तीनों लोगों को विजय करने की शक्ति है, ये लो। अच्छा मुनिराज, हमें भ्रमण करते करते अत्यधिक समय बीत गया है। आप हमें कोई ऐसा स्थान बता दीजिए जहां हम विश्राम कर सके। हे प्रभु, यहाँ से कुछ ही दूरी पे दक्षिण दिशा की ओर एक पंचवटी नामक मनोहर स्थान है, जहाँ पर पवित्र गोदावरी नदी बहती है। फलदार वृक्ष लगे हुए हैं, पक्षियों का मधुर संगीत कोलाहल सुनाई देता है। आप वहाँ जाकर विश्राम करेंगे तो बड़ा आनंद मिलेगा। मुनिराज प्रणाम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को सुतीक्ष्ण मुनि और अगस्त मुनि ने प्रणाम किया। अगस्त मुनि कहते हैं प्रभु से कि मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। प्रभु ने ऋषि से कहा, मैं किस कारण से वन में आया हूं, आपसे कुछ छिपा नहीं है। फिर ऋषि ने कहा, है पापों का नाश करने वाले, मैं आप ही के भजन से आपके प्रभाव को कुछ थोड़ा जानता हूं, आपकी महिमा को जानता हूं। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने पूछा कि मैं कहाँ जाऊं, बताओ। तो मुनि अगस्त ने कहा, हे प्रभु, आप परम मनोहर और एक पवित्र स्थान है, उसका नाम है पंचवटी। आप दंडक वन को पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम रमापति, करुणानिधान, भक्त वत्सल, क्षमा के मंदिर, कमल नयन, नैनाभिराम, जगदीश्वर श्री राम, आनंद की राशि, सुख के धाम, कृपा के सागर, भूमि का भार हरण करने वाले, हे रमा निवास, अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, कमल के समान विशाल नेत्र वाले, चराचर के स्वामी, कृपालु रघुवीर, रघुकुल के आभूषण, रघुकुल के स्वामी, देवताओं को आनंद देने वाले, दिव्य गुणों के धाम परम नैनाभिराम, जगदीश्वर श्री राम, आनंद की राशि, सुख के धाम,
कृपा के सागर, भूमि का भार हरण करने वाले, हे रमा निवास, अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, कमल के समान विशाल नेत्र वाले, चराचर के स्वामी, कृपालु रघुवीर, रघुकुल के आभूषण, रघुकुल के स्वामी, देवताओं को आनंद देने वाले, दिव्य गुणों के धाम परम सुंदर, ब्रह्म रूपी अंधकार को दूर करने वाले, श्याम सुंदर शरीर, दीन बंधु के दाता, शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, भव सागर से पार लगाने वाले, शरणागत के हितकारी, रघुकुल के नाथ, मुनिकुल के आभूषण, कौशलपति, कमल नयन, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पंचवटी के समीप पहुंचे। लक्ष्मण, जी भ्राताश्री। यह स्थान तो बड़ा ही सुंदर है। तुम जाओ और यहाँ पर एक कुटी का निर्माण करो। जैसी आज्ञा भ्राताश्री। हमारे छोटा सा निवेदन को स्वीकार कीजिएगा आप लोग। जो सीधा प्रसारण YouTube के माध्यम से और ग्लोबल नेटवर्क के माध्यम से हो रहा है, कैमरे के पास जो ऑपरेटर हैं, हर्ष सेठिया, हर्ष सोनी, हर्ष चौरसे, इन लोगों को दिक्कत हो रही है। तो हमारे निवेदन को स्वीकार कीजिए। आपस में वहां बैठे हो आप तो बात ना करें, स्वीकार कीजिएगा। इधर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पंचवटी के समीप पहुंचते प्रभु ने लखन लाल जी को कहा कि तुम जाकर के एक सुंदर पर्णकुटी का निर्माण करो। लखन लाल जी ने सुंदर पर्णकुटी का निर्माण किया। आदरणीय श्री दीपक सोनी जी मलाई बालाजी, पूजन सामग्री का आपका थोक का काम है पटेल अखाड़ा के पास में। हमारे दीपक भैया बड़ा सुंदर काम करते हैं। आप संगीत रामायण मंडल के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चांदी के मुकुट भी आप ही के द्वारा बनाए गए। ऐसे हमारे दीपक भैया के द्वारा 50 रुपए व्यासपीठ में प्रदान किए गए, 50 रुपए तबला वादक मूलचंद जी गढ़वाल को और 50 रुपए ढोलक वादक चैतराम जी 15 को प्रदान किए गए। कैसी सुंदर पंचवटी में कुटी राम बनवाई, ऐसी सुंदर पंचवटी में कुटी राम बनवाई, ऐसी सुंदर पंचवटी में कुटी राम बनवाई, ऐसी सुंदर पंचवटी में कुटी राम बनवाई। बेला चमेली और मोगरा तोड़ जान की लाई, बेला चमेली और मोगरा तोड़ जान की लाई, निज हाथों से रामचंद्र ने चुन चुन कली लगाई। कैसे सुंदर पंचवटी में कुटी राम बनवाए, कैसे सुंदर पंचवटी में कुटी राम बनवाए। बिटप लता बहुरंग बिरंगे और सोहत है राई, बिटप लता रंग बिरंगे और सोहत है राई, चंदन की चंपा मेहंदी से बनवाटिक मनाई। कैसे सुंदर पंचवटी में कुटी राम बनवाए, कैसे सुंदर पंचवटी में कुटी राम बनवाए। मोर चकोर को किला खोलन की गुल प्यारी भाई, मोर चकोर को किला कोयल की गुण प्यारी भाई, जनक नंदनी अति खुश होकर उनसे प्रीति बढ़ाई। कैसे सुंदर पंचवटी में कुटी राम बनवाए, कैसे सुंदर पंचवटी में कुटी राम बनवाए। निष्दिन नाम रटत रघुवर
चलिए भ्राताश्री। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आदेश पाते ही लखनलाल जी ने सुंदर पर्णकुटी का निर्माण किया और कहा, प्रभु अब चल करके आप इस पर्णकुटी को पावन कीजिए। कैसी सुंदर पंचवटी में कुटी राम बनवाई, कैसे सुंदर पंचवटी में कुटी राम बनवाए। निज निज नाम रटत रघुवर को जय 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 रघुराई। निज दिन नाम रटत रघुवर को जय 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 रघुराई। सुंदर पवन सुगंध सुहावन है सभी तू आई। कैसे सुंदर पंचवटी में कुटी राम बनवाए। धन्य धन्य वह पंचवटी को जहाँ दिखे रघुराई। धन्य धन्य वह पंचवटी को जाट के रघुराए। अमर लाल और दादू लाल ने रंगत को है गाई। कैसे सुंदर पंचवटी में कुटी राम बनवाए। बड़ा मार्मिक प्रसंग है ये। जानकी जी को सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने पर्णकुटी में प्रवेश करवाया। पूजन करने के पश्चात इतनी सुंदर पर्णकुटी बनवाया था लखनलाल जी ने अपने हाथों से। तुलसी का पौधा सामने लगवाया और उसका पूजन अर्चन करवाया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने। फिर जानकी जी ने उन्हें आसन पर बैठा करके सबसे पहले उनकी पूजन की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। तदुपरांत अपने बड़े भाई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जगदीश्वर का पूजन अर्चन करते हैं लखनलाल जी। शिक्षा मिलती है कि हमें अपने घरों में एक तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। फिर यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी बात रखते हैं लखनलाल जी के समक्ष। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जगदीश्वर कृपा के धाम करुणा निदान यहाँ पर लखनलाल जी को शिक्षा भी देते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वेदों का वाचन करते हैं। लखनलाल जी को कुछ समझ में नहीं आता तो प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु यह प्रसंग कौन सा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम प्रवचन भी करते रहे। ऋषि मुनि उनके पास आकर के पूछते रहे, प्रभु के दर्शन करते रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जगदीश्वर कृपा के धाम करुणा निदान सब पर कृपा करते रहे प्रभु।